अभी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया। व्यक्ति ने बताया, सर मैंने एक एनबीएफसी से लोन लिया था लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का। लगभग 2.5 लाख रुपया मैं उस एनबीएफसी को पे कर चुका हूं, लेकिन अभी 2 से 3 ईएमआई जो है मेरी वो डिफ़ॉल्ट हुई है। अब 2 से 3 ईएमआई जब मेरी डिफ़ॉल्ट हुई है, तो मुझे अब एनबीएफसी ने एक लीगल नोटिस भेजा है। उसमें बताया है कि हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, आप पूरी तरीके से पेमेंट कीजिए, अदरवाइज हम फला-फला धाराओं के तहत आपके ऊपर एक्शन लेंगे। सर मुझे अंतिम चेतावनी मिल चुकी है, मैं क्या करूं? मेरे पास में अभी रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा यार एक व्यक्ति को मैं जानकारी दूंगा तो वो ठीक नहीं है। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके प्रॉपर आपको भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। क्या पता आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, आप भी सर्च कर रहे हो कि भाई बैंक से हमें लास्ट वार्निंग मिल गई है या एनबीएफसी से लोन ना चुकाने पर लास्ट वार्निंग मिल चुकी है, एक लीगल नोटिस आ चुका है, अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, आखिर क्या होगा। ये हालांकि बहुत सी वीडियोस के माध्यम से पहले भी चीजें क्लियर की जा चुकी हैं, लेकिन क्या होता है डे बाय डे हमसे व्यक्ति नए तरीके से जुड़ते रहते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उन तक पूरी तरीके से जब वीडियो जाती है तभी शॉर्ट आउट हो पाती है, क्योंकि व्यक्ति पुराना जो होता है वो तो देख ही लेता है, चीज़ों को समझ चुका है, लेकिन जो नया व्यक्ति है वो पुरानी वीडियोस को जाकर के कहाँ देखेगा। तो अगर आप भी इन सबसे पीड़ित हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है आप 110% मिस कर देंगे। आप उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका इसमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है हाल ही के कुछ दिनों से। यहाँ पर क्या होता है, हम आपको टेलीफोनिकली एडवाइस देते हैं, आप प्रॉपर हमसे एडवाइस ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर पूरे तरीके से कोई ये नहीं है कि आपको बहुत हाईएस्ट फी पे करनी है, बहुत मिनिमम फी पर अच्छी खासी आपको एडवाइस मिल जाती है। तो आप इस पेड सर्विस का जरूर लाभ उठाएं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। अधिकांश देखा गया है काफी लोगों की जो ईएमआई है वो डिफॉल्ट हो रही है आज की डेट में। जब भी किसी व्यक्ति की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बैंक और एनबीएफसी भरसक प्रयास करता है उसको पूरे तरीके से रिकवर करने का। जैसे रिकवरी एजेंट कभी घर पे भेज देते हैं, कभी हद से ज्यादा व्यक्ति को फोन आते हैं, कभी हद से ज्यादा उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल जाती हैं। हालांकि जो जेन्युइन बैंक हैं, जो बढ़िया बैंक हैं, जो वाकई में ग्राहक की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो तो ऐसी टुच्ची हरकत नहीं करते कि व्यक्ति के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके लोन की रिकवरी की जाए या यार प्यारों को बताया जाए। वो ऐसा काम नहीं करते, वो पूरी तरीके से लीगल प्रोसीडिंग में ही जाते हैं। अब कोई भी एनबीएफसी है, कोई भी बैंक है, आपको भाई लोन दे रहा है। अब उसने लोन तो आपको दे दिया, लेकिन उसका पूरा अधिकार है जैसे ही लोन दिया है वो उसको लीगल रूप से भी वैसे ही रिकवर कर ले। कानूनन उसके पास में बहुत सारे राइट हैं। लेकिन अब काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है। एनबीएफसी पूरा प्रयास कर चुका है, बैंक पूरा प्रयास कर चुका है, वो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा है कि पूरी तरीके से व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है। तो क्या करता है, कोई भी बैंक एनबीएफसी पहले तो उससे लगातार संपर्क करता है, संपर्क करने पर भी व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता है। फिर बैंक और एनबीएफसी के द्वारा उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस सेंड किया जाता है, और लीगल नोटिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुरंत आपके ऊपर केस हो गया हो। लीगल नोटिस के द्वारा आपसे ये कहा जा रहा है उस अंतिम चेतावनी के थ्रू कि भाई देखो आप, हम पूरा प्रयास कर चुके हैं और अब हम आगे प्रयास करने में विफल हो चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा पैसा जो है वो टाइमली पे कर दीजिए, अन्यथा हमें जो प्रॉब्लम है, जो कंसर्न है वो बताने का प्रयास करें, अन्यथा आपके ऊपर हम फला फला धाराओं में एक्शन ले लेंगे। अगर जेन्युइन ग्राहक होता है तो वो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करके दे देता है कि भाई ठीक है आप ये धाराओं में एक्शन ले रहे हैं और मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे आप अभी वक्त दीजिए। जो जेन्युइन कस्टमर होगा वो यही करेगा। और जो अनऑथेंटिकेटेड कस्टमर है, जो जेन्युइन नहीं है, जिसका मनसा ही यही है कि वो
बैंक के साथ में फ्रॉड करना चाहता है, फर्जीवाड़ा करना चाहता है, वो पैसा नहीं चुकाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो ऐसे नोटिस को फाड़ता है और फेंक देता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं बैंकों के जो कि जेन्युइन तो हैं, लेकिन नोटिस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, कुछ घटिया रिकवरी एजेंटों ने, कुछ टुच्चे रिकवरी एजेंटों ने पूरे तरीके से लोगों का जो विश्वास है वो लूट लिया है। अब व्यक्ति को महसूस ही नहीं होता कि यार ये जेन्युइन नोटिस है क्या, हर व्यक्ति सोचता है कि यार ये फ्रॉड ही नोटिस होगा। और आजकल कुछ महारथी यूट्यूब पर बैठे हैं जो कहते हैं कोई भी बैंक है आप उनसे बात मत करो, कोई जवाब मत दो, बैंक कभी आपको माफ नहीं करेगा, बैंक कभी आपका ये नहीं करेगा। भाई कोई चोर थोड़ी है, क्यों बात ना करे भाई। सिंपली कभी भी आपको अंतिम चेतावनी जब भी मिलती है, आप या तो किसी ऑथराइज एडवोकेट के पास में जाइए और जो लीगल नोटिस आपके पास में आया है उसी लीगल नोटिस के तहत एनबीएफसी को या फिर बैंक से जिससे भी आपने लोन लिया है आप फॉरवर्ड कर दीजिए, बता दीजिएगा कि मेरी ये समस्या है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप एडवोकेट करने में असमर्थ हैं तो आप स्वयं भी बैंक के जो ब्रांच हेड है, ब्रांच मैनेजर है, उससे जाकर के मिल सकते हैं कि देखिए आप लोगों ने हमें अंतिम चेतावनी दी है, लेकिन हमारी ये समस्या है, अभी हम पूरी तरीके से पैसा नहीं चुका सकते। और जब आप ये सब चीजें रखेंगे ना, आपको 100% हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप यही मान करके बैठ जाएं कि यार पैसा तो है ही नहीं, क्या होगा, चलो जवाब नहीं देते हैं, अगर जवाब नहीं दोगे तो आप चोर माने जाओगे, समझ रहे हैं ना। फिर आपको 420 की धारा लगाने की बात की जाएगी, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो कभी भी कोई अंतिम चेतावनी आती है, कोई भी लीगल नोटिस आता है, तो उस लीगल नोटिस को इग्नोर ना करें। अब ये जो मेरे सब्सक्राइबर थे, इनको जो लोन दिया था एनबीएफसी ने, वो 5 लाख का लोन दिया था, उनकी जो सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक से वो हो गया मामला सारा गड़बड़। और जो लोन था वो अनसिक्योर था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ अनसिक्योर लोन में कर रहा हूँ, इसमें तो कभी भी आपको सिर्फ नोटिस के जरिए ही बातचीत करना सही रहता है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई नोटिस मिले तो नोटिस के जरिए ही बातचीत करो, या फिर आप ब्रांच मैनेजर से भी जाके मिल सकते हैं, ऑलरेडी मैं गाइड कर चुका हूँ। अब अनसिक्योर लोन कैसे होते हैं, ऐसे लोन जिसमें बैंक एनबीएफसी ने किसी प्रकार का आपसे कोई गारंटी वगैरह नहीं लिया। और सिक्योर लोन में तो क्या होता है, कोई वार्निंग ये लोग इतना नहीं देते हैं, ये तो सिर्फ नोटिस भेजते हैं आपको, नोटिस में थोड़ा बहुत समय दिया, उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टी है या जिस भी बेसिस पे आपने सिक्योर लोन लिया है उसमें पूरी तरीके से उसको बेच बाच करके वो वसूल कर लेते हैं। थोड़ी दिक्कत अनसिक्योर लोन में हो जाती है क्योंकि गारंटी वगैरह कोई नहीं देता है। तो अब आपको चुप नहीं बैठना है। अगर कोई भी लीगल नोटिस आपको प्राप्त होता है, आपको नॉलेज नहीं है, आप एक सेटिस्फाइड एडवोकेट से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हम कोई अधिवक्ता नहीं है, हम एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे पास में काफी एडवोकेट है जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके पास में हम केसेस जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर हमें लगता है कि ये केस जो है एडवोकेट के पास में जाना जरूरी है। तो हमारा तो यही कार्य है, ठीक है। बाकी आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पर आपको छोटी सी फी पे करनी है, उसके बाद में आपको बेटर तरीके से सलाह दे दी जाएगी अकॉर्डिंग टू योर केस। आपका किस प्रकार का केस है, क्या दिक्कत है, उसको समझ करके आपको बेहतर तरीके से हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, अगर लास्ट वार्निंग मिलती है आपको बैंकों के द्वारा तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये सारी बातें जो हैं वो बैंकों के लिए हैं, एनबीएफसी के लिए हैं, और आपको क्लियरली खुल करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा लास्ट वार्निंग मिलने पर। बाकी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।